पान हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे घर की छत खोल दी कि इस वक्त मैं मक्का में था। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम उतरे और इन्होंने मेरा सीना चाक किया, फिर इसे जमजम के पानी से धोया, फिर एक सोने का तश्त लाए जो हिकमत और ईमान से भरा हुआ था। इसको मेरे सीने में रख दिया, फिर सीने को जोड़ दिया, फिर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आसमान की तरफ लेकर चले। जब मैं पहले आसमान पर पहुंचा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आसमान के दरोगा से कहा, खोलो। इसने पूछा, आप कौन हैं? जवाब दिया कि जिब्रील। फिर इन्होंने पूछा, क्या आपके साथ कोई और भी है? जवाब दिया, हाँ, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इन्होंने पूछा कि क्या इनके बुलाने के लिए आपको भेजा गया था? कहा, जी हाँ। फिर जब इन्होंने दरवाज़ा खोला तो हम पहले आसमान पर चढ़ गए। वहाँ हमने एक शख्स को बैठे हुए देखा। इनके दाहिनी तरफ कुछ लोगों के झुंड थे और कुछ झुंड बाएं तरफ थे। जब वो अपनी दाहिनी तरफ देखते तो मुस्कुराते और जब बाएं तरफ नजर करते तो रोते। इन्होंने मुझे देखकर फरमाया, आओ अच्छे आए हो। सालिया नबी और सालिया बेटे। मैंने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कौन है? इन्होंने कहा कि ये आदम अलैहिस्सलाम हैं और इनके दाएं बाएं जो झुंड हैं ये इनके बेटों की रूहें हैं। जो झुंड दाएं तरफ हैं वो जन्नती हैं और बाएं तरफ के झुंड दोज़खी रूहें हैं। इसलिए जब वो अपने दाएं तरफ देखते हैं तो खुशी से मुस्कुराते हैं और जब बाईं तरफ देखते हैं तो रंज से रोते हैं। फिर जिब्रील मुझे लेकर दूसरे आसमान तक पहुंचे और इसके दरोगा से कहा कि खोलो। इस आसमान के दरोगा ने भी पहले दरोगा की तरह पूछा, फिर खोल दिया। हज़रत अंस ने कहा कि अबू ज़र ने जिक्र किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमान पर आदम, अदरीस, मूसा, ईसा और इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मौजूद पाया। और अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने हर एक का ठिकाना नहीं बयान किया, अलबत्ता इतना बयान किया कि आन हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदम को पहले आसमान पर पाया और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को छठे आसमान पर। अंस ने बयान किया कि जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इदरीस अलैहिस्सलाम पर गुजरे तो इन्होंने फरमाया कि आओ अच्छे आए हो, सालिया नबी और सालिया भाई। मैंने पूछा, ये कौन है? जवाब दिया कि ये इदरीस अलैहिस्सलाम है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इन्होंने फरमाया, आओ अच्छे आए हो, सालिया नबी और सालिया बाई। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये मूसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं ईसा अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इन्होंने कहा, आओ अच्छे आए हो, सालिया नबी और सालिया बाई। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये ईसा अलैहिस्सलाम है। फिर मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। इन्होंने फरमाया, आओ अच्छे आए हो, सालिया नबी और सालिया बेटे। मैंने पूछा, ये कौन है? जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया कि ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम है। इब्ने शहाब ने कहा कि मुझे अबू बकर बिन हज़म ने खबर दी कि अब्दुल्ला बिन अब्बास और अबू हब्दल अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु कहा करते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर मुझे जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर चढ़े। अब मैं इस बुलंद मुकाम तक पहुंच गया जहां मैंने कलम की आवाज़ सुनी जो लिखने वाले फरिश्तों की कलमों की आवाज़ थी। इब्ने हज़म ने अपने शेख से और अनस बिन मालिक ने अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु से नकल किया
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بس اللہ تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کی۔ میں یہ حکم لے کر واپس لوٹا۔ جب موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کی امت پر اللہ نے کیا فرض کیا ہے؟ میں نے کہا کہ 50 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔ انہوں نے فرمایا، آپ واپس اپنے رب کی بارگاہ میں جائیے، کیونکہ آپ کی امت اتنی نمازوں کو ادا کرنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے۔ میں واپس بارگاہ رب العزت میں گیا تو اللہ نے اس میں سے ایک حصہ کم کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا اور کہا کہ ایک حصہ کم کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوبارہ چاہیے، کیونکہ آپ کی امت میں اس کے برداشت کی بھی طاقت نہیں ہے۔ پھر میں بارگاہ رب العزت میں حاضر ہوا، پھر ایک حصہ کم ہوا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ اپنے رب کی بارگاہ میں پھر جائیے، کیونکہ آپ کی امت اس کو بھی برداشت نہ کر سکے گی۔ پھر میں بار بار آیا گیا، بس اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نماز عمل میں 5 ہیں اور ثواب میں 50 کے برابر ہے، میری بات بدلی نہیں جاتی۔ اب میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر کہا کہ اپنے رب کے پاس جائیے، لیکن میں نے کہا کہ مجھے اب اپنے رب سے شرم آتی ہے۔ پھر جبریل مجھے سدرۃ المنتہا تک لیے گئے، جسے کئی طرح کے رنگوں نے ڈھانک رکھا تھا، جن کے متعلق مجھے معلوم نہیں ہوا کہ وہ کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے جنت میں لے جایا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس میں موتیوں کے ہار ہیں اور اس کی مٹی مشک بھی ہے۔